जय वीरू, करण अर्जुन और 5 स्टार के विज्ञापन वाले रमेश सुरेश सरीखी एक और जोड़ी है। स्कूल और उसके बगल वाली वो छोटी सी दुकान जहाँ खड़े मिलने पर स्कूल की असेंबली में लेक्चर सुनाया जाता था कि पेंसिल घर से लाओ और फास्ट फूड मत खाओ, और अगले दिन वहीं से टीचर फरमान लिखने वाला लाल पेन ले रही होती थी। ऐसी ही एक छोटी सी दुकान हमारे मटमैले मनहूस स्कूल के बगल में भी थी। हम लोग अक्सर छुट्टी के बाद दुकान से आम पापड़, जलजीरा, महालक्टो, चांद सितारे, नटखट, हाजमोला कैंडी सरीखी तमाम चीज़ें खरीदते थे। सामान वो लेते थे जिसमें अनमने मन से दोस्तों और दुश्मनों को बांटने के बाद भी हमारा हिस्सा बच जाए या फिर बांटने का सवाल ही पैदा ना हो। ऐसी ही एक टॉफ़ी और थी, उसे आज भी टॉफ़ी बोलना बड़ा अजीब लगता है। लाल और सफ़ेद रंग की एक छोटी सी डिब्बी में 10 लंबी लंबी सफ़ेद टॉफ़ी होती थी जिसका एक सिरा लाल होता था। हम सब उसे सिगरेट नाम से ही जानते थे और पकड़ते भी उसी अंदाज में थे। एक बार ये सिगरेट खरीदी गई और बांटी गई। ये टॉफ़ियाँ उस दिन कुछ सीली हुई थी। उन दिनों टीचर, टीवी और मम्मी पापा हर 10 दिन पर एक न्यूज़ सुनाते थे कि कैसे बच्चों की आइसक्रीम और टॉफ़ी में ड्रग्स मिला के बेचा जाता है और इससे उन्हें लत लग जाती है। क्लास 3 के हम बच्चे समाज और ख़ास तौर पर अपने स्कूल के बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंता में आ गए। सिगरेट टॉफ़ी खाते खाते गहन चर्चा के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि भाई ड्रग तो मिलाया गया है। बचपन से साहस, देशभक्ति और अनगिनत मूल्यों को अब पाठ से निकालकर प्रत्यक्ष प्रयोग में लाना चाहिए। एक कोर ग्रुप बनाया गया जिसमें हल खोजा जाना था। इस कोर ग्रुप में आखिर में बचे सिर्फ 2 लोग, एक तो मैं, दूसरी मेरी दोस्त, जिसने आगे ज़बान हिलाने के अलावा कुछ नहीं किया। घर जाकर मैंने एक चिट्ठी लिखी इंस्पेक्टर की तरफ से दुकानदार को, यह बताते हुए कि उसकी काली करतूतों का सारा इल्म है पुलिस को, बस एक चेतावनी पर उसे बख्शा जा रहा है। एड्रेस से लेकर कंटेंट तक इतना बेहतरीन था कि कंपटीशन होता तो मैं ही जीतती। खैर, घंटी तैयार थी, अब बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। एक अनसस्पेक्टिंग भोली भाली लड़की को कन्विंस किया कि एक अंकल उस दुकानदार को देने के लिए बोल गए हैं। वो जिस फुर्ती से देने गई थी उसकी दुगनी फुर्ती से दुकानदार के साथ साथ 2-3 और लोगों को ले आई। उस वक्त जो पसीने छूटे थे वो 26 साल की गर्मी नहीं छुड़ा पाई। बेहोशी भी कमबख्त साथ छोड़ देती है ऐसे वक्त। खैर, प्रिंसिपल तक बात पहुंच गई। डांट पड़ी और अगले 2-3 हफ्ते की गॉसिप तैयार हो गई। मैं तो कुख्यात अपराधी की श्रेणी में आ गई। सब ऐसी नज़रों से देखते थे कि बस पुलिस के हवाले ना करके एहसान किया हो मुझ पर। गनीमत यह थी कि अभी घर पर कुछ नहीं पता था। खैर, मेरे बस ड्राइवर को के सब्र का बांध टूट गया और उसने इतनी खुशी से सारी शिकायत पापा से कही कि जैसे बदले में अशरफियों की बौछार होगी उस पर। फिर तो घर में मातम छा गया। घर की लड़की क्रिमिनल निकली थी। सोते जागते कांप कांप के बीतता था। दिवाली का टाइम था और बस ड्राइवर ने आतिशबाजी का भरपूर बंदोबस्त किया था और पटाखा थे हम जो तबीयत से फोड़े गए। खैर, वक्त बीत गया और सब नॉर्मल हो गया। यह बात मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज बन गई। पर एक दिन अपनी एक दोस्त को बहुत हिम्मत करके जाने क्यों बता दिया। मेरे हिसाब से उस दिन दोस्ती दांव पर लगी थी, पर उसका रिएक्शन एकदम उल्टा था। उसने कहा कि यह बात तो छुपाने वाली है ही नहीं। इससे मेरे हिम्मती, रिसोर्सफुल और क्रिएटिव होने का पता चलता है। मेरे समाज के लिए कुछ करने के जज्बे का प्रमाण है। क्लास 3 के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के आखिरी साल का वो दिन था जहां मैं फाइनली खुद को मोस्ट वांटेड की लिस्ट से नीचे उतार पाई। अगर आज उस क्लास 3 की डरी सहमी बच्ची को चिट्ठी लिख सकती तो मैं उससे कहती कि ज़रूरी नहीं कि हर डांट की हकदार हो तुम। सबने कह दिया बस इसलिए बेकार हो तुम। एक गलती का मज़ा जो ले रहे हैं, भविष्य में इन सबसे समझदार हो तुम।